अभी 6 महीने बाद आने वाला है जी एग्जाम। प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल प्रॉपर कैसे अप्रोच रहना चाहिए? मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि जो मुझे पता है कि आप बुक पढ़ें, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाना चालू करना चाहिए, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर कोई प्रैक्टिस नहीं, आपका डायरेक्टली वहां पर जाके ही बन जाएगा? तो आप किन चीजों को फॉलो करोगे? अगर पूरा बुक जो है ऑथेंटिक बुक उसको फॉलो करें, या फिर जो कुंजियां आती हैं मार्केट में, है ना, उनको फॉलो किया जाए? किस तरीके से एक प्रॉपर अप्रोच बताइए, जो भी बंदा अभी इसको देखेगा उसको एक आइडिया लग जाए कि कैसे मुझे प्रीलिम्स के लिए तैयार होना है। जिसे भी अगस्त एंड होने वाला है, तो अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस ये 5 महीने ही हैं, क्योंकि थोड़ी अफवाह भी मार्केट में भी है कि शायद प्रीलिम्स जनवरी में हो जाए। तो 5 महीने ही आपके पास मान के चलिए है, और 5 महीने मैं मानता हूँ प्रीलिम्स के लिए इनफ है। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफी टाइम होगा, जो नए भी आ रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि आप जैसे इंडियन जीएस के लिए पहले अच्छी बुक्स उठाइए, और लक्ष्मीकांत जैसे मैंने बताया, फिर महेश कुमार बर्नवाल बताया मैंने। मैं जैसे जनरली घटना चक्र को हर साल सॉल्व करता था। घटना चक्र जैसे हिस्ट्री का, संविधान का, फिर जियोग्राफी का, इकोनॉमी का। लोग इकोनॉमी को नजरअंदाज कर देते हैं हर साल। मैं तो पंचायत भी पढ़ के आता था छत्तीसगढ़ का, क्योंकि कोई फिक्स सिलेबस ही नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और कहाँ से कम आएंगे। जैसे पहले हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था, इस बार हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आए हैं। तो आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, मल्टीपल को चॉइस क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। घटना चक्र की बुक में यही फायदा है कि आपको क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यूपीएससी के, आरएएस राजस्थान का जो सीजीपीएससी है, पीएससी है, सीजीपीएससी के हैं, एमपीपीएससी के हैं, झारखंड पीएससी है, तो वो क्वेश्चन आते जाते हैं। आपको पैटर्न समझ में आता है कि हाँ ऐसे में पढ़ाई किया हूं तो कितने क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं। तो आप उसके बाद क्या करते थे? जैसे घटना चक्र के क्वेश्चंस को लगा लिए, जी, सारे क्वेश्चंस बन जाते थे या नहीं बनते थे? नहीं। जो नहीं बनते थे उनको कैसे रिवाइज करते थे? हाँ, तो इसके लिए मैं कैसे करता था, जब पहली बार पढ़ रहा हूँ घटना, जैसे 2017 दिसंबर में पढ़ रहा था मैं, नवंबर दिसंबर में। तो उस टाइम मैं क्या किया था, पहली बार जब पढ़ रहा था, तो मैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट बनते जा रहे हैं उसमें कुछ मैंने नहीं किया। उसमें जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, नए लग रहे हैं, उसमें मैंने रेड मार्क या फिर डबल रेड मार्क गोला बना लिया। जो ज्यादा टफ है उसमें डबल, और जो थोड़ा टफ है उसमें सिंगल। जो मैं जैसे रिवीजन करता था बाद में, तो सिर्फ उसी को देखता था बस मैं, कि टफ वाले को बस। इजी तो आपसे आज बन रहा, तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ही बनेगा, दिक्कत नहीं है उसका। तो वो टफ वाले को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। फिर ये आप घटना चक्र लगा लिए, फिर उसके बाद और भी लगाया करते थे या क्या किया? फिर टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया था, मॉक टेस्ट देता था, जो जरूरी होता है प्रीलिम्स में, क्योंकि आप रूम में जैसे 10 क्वेश्चन मेरे साथ 9 बन जाए, 10 बन जाए, लेकिन वहां पे जाते हैं, भीड़ देखते हैं, साथ में आप जो लोग दे रहे हैं उस बीच में कितना रैंक आ रहा है, नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि वहां पता चलेगा कि आपको आपका नॉलेज लेवल कितना है और आप प्रेशर सिचुएशन में कैसा हैंडल कर पाते हैं। तो क्योंकि आपकी कितने आते थे, कैसे? मैं ऐसे 2 कोचिंग की ज्वाइन किया था मैंने टेस्ट सीरीज, तो मेरे ठीक ठाक नंबर आते थे शुरू से ही, और मतलब 150 तक भी आए हैं मेरे तो नंबर टेस्ट सीरीज वगैरह में। तो मुझे लगता था कि हाँ प्रीलिम्स हो जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ जीएस था मेरे स्टार्टिंग करने के पहले पीएससी में, उसी से नंबर मतलब 70-60 पे ले आया तो हो जाता था, और इधर आप 120 ले आओ मैथ रीजनिंग में। बट मेरे टाइम से थोड़ा चेंज हो गया, ओनली फोकस जीएस था, उसी में जितना नंबर लाओगे कट ऑफ डिसाइड करेगा आपका वो। तो जीएस ठीक ठाक था, तो नंबर ठीक ठाक आ जा रहे थे, तो मुझे लगता था कि हो जाएगा, पॉजिटिव ही था मैं हमेशा से, तो ठीक था। और जो गलतियां आप टेस्ट सीरीज में से करते थे उसका? हाँ वही बता रहा हूँ मैं, कि ज्यादा जैसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए आपको, तुक्का तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में सीरीज के टाइम पे भी अप्लाई हाँ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप अगर आपका अप्रोच अगर टेस्ट सीरीज में भी वही है कि आप तुक्का मार रहे हैं, तो आपके नेचर में आ जाएगा वो, और फिर आप उसको प्रीलिम्स में भी मारेंगे, ये होता है। तो नहीं करते थे। और फिर जो गलत कर देते थे उसको क्या करते थे आप? उसको पढ़ता था, उस जैसे कोई पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें मेरे नंबर कम आ रहे हैं या फिर गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, उसको पढ़ता था फिर से पढ़ते? हाँ उन्हीं बुक से? हाँ उन्हीं बुक से। अच्छा, और फिर वही धीरे धीरे मैं जैसे मेरा 17-18 पीएस और 19 का जो पीएससी प्रीलिम्स निकला है, उस टाइम उतना प्रीलिम्स टफ नहीं था, मुझे ऐसा लगता है, और आप कम पढ़ के भी कर सकते थे उस टाइम, एक ही बुक पढ़ के कई बार पढ़ के उसको। जैसे छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते थे हम लोग पुराने, तो वो रिपीटेड भी होते थे इवन प्रीलिम्स में वो। और अभी क्या हो गया? अभी नहीं होते रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा, 50 में 5-6 मैक्सिमम 10 होंगे, उससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए कि आप रिपीट होने वाले हैं क्वेश्चंस। ओके। और जो एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, एकदम ही डिफरेंट, यार ये क्या कहां से आ गया, तो छोड़ दीजिए उनको, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको टॉप थोड़ी करना है। आपसे नहीं बन रहा तो वो मेरे ख्याल से, अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हैं, आपसे नहीं बन रहा तो मेरे ख्याल से 1 लाख में 99,000 लोगों के साथ नहीं बनने वाला क्वेश्चन।